नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, जैसे कि आप लोगों को पता है, XUV 700 जब लॉन्च हुई थी ना, तो उसने मार्केट में मचा दिया था तहलका। पर उसकी हमें मतलब उसके लॉन्च के प्रति एक बलिदान देना पड़ा सबको। वो हुआ था कि XUV 500 जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो अब महिंद्रा वालों ने स्कॉर्पियो एन लॉन्च करी। उसने भी मार्केट में तहलका मचा दिया। पता नहीं कितने मिनट में 1 लाख बुकिंग हो गई उसकी। पर महिंद्रा ने ना अब की बार एक बढ़िया खेल खेला। क्या खेला कि स्कॉर्पियो एन के साथ साथ जो OG स्कॉर्पियो बोलूँगा उसको मैं, जो स्कॉर्पियो अभी तक आ रही थी, उसको ही थोड़े से माइनर से कॉस्मेटिक चेंजेस दे के और उसको वापस लॉन्च कर दिया है स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से। तो ये चीज़ महिंद्रा ने अच्छी करी और यही चीज़ उनको मेरे ख्याल में तो XUV 500 और XUV 700 के टाइम करनी चाहिए थी कि XUV 700 तो लॉन्च कर दी थी और XUV 500 की भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके कॉस्मेटिक टच दे के और कमी पेशी दूर करके उसको भी लॉन्च कर देते। तो भाई आज मैं महिंद्रा के शोरूम में आया था। मैं इस साइड बल्कि आ रखा था, तो महिंद्रा के शोरूम में मैं सोच लेता हूँ एक बार अपना जो स्कॉर्पियो है ना, वो अपनी जो क्लासिक स्कॉर्पियो है उसको चेक कर लूँ। तो यहीं पे महिंद्रा का शोरूम है अपना सेक्टर 18 में, और चेक करते हैं भाई कैसा कुछ निकालें। इनने स्कॉर्पियो एन तो ये खड़ी एक देख लो, नाइस। कहाँ गया महिंद्रा का? और यहीं पे महिंद्रा का शोरूम है भाई। और किथे गया फर्स्ट चॉइस? ओके है। तो देखते हैं, अगर शोरूम में स्कॉर्पियो क्लासिक आ रखी है तो उसको वॉक अराउंड करके और वॉइस ओवर सा करके आपको बता दूंगा सारे जो चीज़ें हैं। और थोड़ी बहुत डिस्कशन के बाद आपको सारा मतलब जितने डाउट है ना आपके, वो आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। भाई 2 स्कॉर्पियो एन खड़ी है, XUV 700 खड़ी है। हेलो भाई, यहाँ लगा देते हैं। ये कब निकाला? क्लासिक चेक करते हैं भाई, स्कॉर्पियो क्लासिक आई है नहीं आई है, वरना ये वाली गाड़ी ले लेते हैं। चलो, तो यही है भाई महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक। और साफ सीधे इसकी फ्रंट लुक्स की बात करूँ तो हेडलाइट्स में कोई फ़र्क नहीं, सेम वही S11 वाली हेडलाइट्स है। हाँ, बम्पर में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीच में LED वाली लाइट्स दे रखी हैं। नीचे जो फॉग लाइट है उसका भी डिज़ाइन सेम है, बम्पर का थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है। और जो ग्रिल है, ग्रिल में भाई सबसे मेन बदलाव आपको दिखेगा लोगो का, और 6 स्लैट ग्रिल क्रोम की ग्रिल निकाल रखी है ये वाली। लुक वाइज भाई वही मुस्कुलैरिटी अभी तक है, लुक वाइज में कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, बस बम्पर का फ़र्क है और ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। टायर्स जो हैं भाई, टायर्स में फ़र्क आ चुका है। और ये वाले जो टायर्स हैं इनका साइज़ है 235, 65, 8, 17, और सेम अपनी XUV 500 वाला साइज़ है इन टायर्स का। हाँ, अलॉयज़ के डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, पर ये डिज़ाइन ऐसा लगता है बीच में से टूट रखे हैं। पता नहीं कैसा डिज़ाइन निकाला है। ओवरऑल डिज़ाइन भाई वही है, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी वही है, कोई पुराने से फ़र्क नहीं है। अब पीछे वही लाइट्स और S11 की बैजिंग, साथ ही साथ स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग। पर जो पिलर लाइट है वो अब रेड कर दी है, पहले ब्लैक थी, मतलब लाइट ही नहीं थी। अब भी लाइट नहीं है पर अब रेड कर दिया है ये। और पीछे ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं है। ये हैंडल है, अंदर चले तो वही हैंडल आ गया, 2 स्पीकर आ गए। सीट्स की बात करें, साइड फेसिंग सीट है लास्ट रो की, और नीचे कोई मैट वैट बिछा नहीं रखे, पर ठीक है। ये फैब्रिक सीट्स है, लेदर की आपको दिख रही होंगी पर लेदर की है नहीं, है फैब्रिक की सीट्स है, अभी बता देते हैं। पीछे के बम्पर की बात करें तो वही पार्किंग सेंसर, पर पार्किंग कैमरा नहीं है, वह एक्सेसरी में आप लगवा सकते हैं। और साइड की बात करें तो ये फ्यूल लिड आ जाती है, दोनों साइड फ्यूल लिड दे रखी है, एक साइड एड ब्लू वाला सिस्टम है शायद। और डोर की बात करूँ तो थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट अब की बार फैब्रिक का दे रखा है, ऊपर एक ग्लॉस ट्रीटमेंट दे रखा है। यहाँ पर अगर फ़ोन रखना है रखो, ये बॉटल होल्डर आ गई। और स्पेस की बात करूँ तो अब बैठ के दिखा, तो देखो इंटीरियर में ज़्यादा कुछ फ़र्क लग नहीं रहा मेरे को। हाँ, बस सीट्स जो हैं उसकी कुशनिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। और कलर जो है ना, कलर स्कीम पूरी चेंज कर दी गई अब की बार इंटीरियर की। पहले थोड़ी ग्रेइश सी थी, अब के बाद थोड़ा सा वाइट ट्रीटमेंट दे रखा है। स्पेस उतनी ही है, लेग स्पेस। गाड़ी की जो साइज़ है ना उसमें फ़र्क नहीं, दो अपने कप होल्डर, दो अपने AC के वेंट्स आ गए पीछे। ये आर्म रेस्ट है, इसमें कोई कप होल्डर नहीं है। और यार ज़्यादा कुछ फ़र्क लग तो नहीं रहा। ऊपर ये लाइट आ गई है, एक मैगज़ीन होल्डर यहाँ आ गया, फैब्रिक की सीट है ये, पर ट्रीटमेंट जो है थोड़ा लग्जरियस दे दिया अब की बार, ज़्यादा कुछ फ़र्क लग नहीं रहा भाई। फ्रंट के डैशबोर्ड की बात करूँ तो देख लो, गियर अब की बार चेंज कर दिया पूरा। अब की बार वो हिलने वाला सिस्टम रहा नहीं गियर का। और ये फ्रंट वाला डैशबोर्ड आपको मैं आगे जाके दिखाऊंगा। ये बीच में कप होल्डर आ गए। इंटीरियर की जो कलर स्कीम है वो बदल दी गई है, पहले ग्रेइश ब्लैक था और अब बढ़िया बेज कलर दे रखा है। तो
ड्राइवर साइड से चले अपना। ड्राइवर डोर की बात करूँ तो अपने 4 पावर विंडो के स्विच यहाँ पर दे रखे हैं, डोर हैंडल यहाँ दे रखा है। सीट्स की बात करूँ तो एडजस्टमेंट वाला सिस्टम दे रखा है हाइट का। ये सिर्फ S11 में मिलेगा, मेरे ख्याल में S वाला जो मॉडल है उसमें नहीं होगा ये। और इलेक्ट्रॉनिक सीट वाला जो पावर सीट होती है वो तो नहीं है, अपना मैनुअल वाला काम है। स्कॉर्पियो क्लासिक की यही तो पहचान है। अंदर बैठ के देखें तो वही फीलिंग है, कोई फीलिंग में तो खास फ़र्क नहीं है। ये अपने आर्मरेस्ट दे रखे हैं फ्रंट ड्राइवर और को ड्राइवर वाले, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगती है भाई मेरे को महिंद्रा स्कॉर्पियो। तो स्टीयरिंग के एडजस्ट की बात करें तो हाइट वाला एडजस्ट है, रेक वाला नहीं है। सही है ओवरऑल। यार इंटीरियर की फील की बात करूँ ना, अब की बार थोड़ा सा बढ़िया काम कर रखा है महिंद्रा ने, मानना पड़ेगा मेरे को इस चीज़ को। वही फील और जो कंट्रोल्स है वही है, क्रूज़ कंट्रोल आ गया है, नया लोगो यहाँ पर है। और जो महिंद्रा के नॉर्मल कंट्रोल्स है वही वाला कंट्रोल है, कुछ फ़र्क नहीं है खासा। और साइड के जो शीशे उनको एडजस्ट करने का स्विच यहाँ पर आ जाता है। फ्यूल की जो लिड है, हेडलाइट लेवलर, वो भी साइड में मिल जाता है। बड़े अच्छे खासे इसके साइड के अपने ORVMs हैं। पर देखो यार ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं पुरानी स्कॉर्पियो से, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। गेयर में पूरा फ़र्क दे दिया अब की बार। और क्लच प्यारा एकदम स्मूथ क्लच, डीजल की गाड़ी फील ही नहीं हो रही। अब गेयर ये छोटा कर दिया, इसका ये फ़ायदा आप स्टार्ट करोगे ना तो वाइब्रेशन नहीं रहेगी। क्लच भी हल्का कर दिया है तो गाड़ी चलानी बड़ी आसान है। मैनुअल गाड़ी, ऑटोमेटिक वर्जन नहीं आएगा इसमें। बड़े स्लीक शिफ्टिंग है, हैंड ब्रेक, यहाँ पर सामान रख लो। एक कप होल्डर है, एक थोड़ी स्टोरेज स्पेस सी है। और ये थोड़ा वुडन सा ट्रीटमेंट दे दिया अब की बार इंटीरियर में। 12 वोल्ट का स्विच, यहाँ पर फ़ोन वोन रखना चाहो रख लो। हैज़ार्ड स्विच का ये बटन है। और इंटीरियर की क्वालिटी थोड़ी सी प्रीमियम फील हो रही है। अगर ये मिडल की बात करूँ मैं, ऑटोमेटिक AC का भी ऑप्शन है यहाँ पे। तो फीचर्स अब की बार थोड़े बहुत दे दिए। देखो जिसको पुराना लुक चाहिए वो तो स्कॉर्पियो क्लासिक ही लेगा, स्कॉर्पियो एन में वो लुक नहीं है। स्टोरेज स्पेस इतनी है जो डैशबोर्ड की बात करें। और सही है यार, स्टीयरिंग भी ओवरऑल लेदर में मिलता है, हमें लेदर रैप में मिलता है। सही है। हेडलाइट का स्विच अच्छा, MID जो है ये ब्लू S11 में मिल रही है। और S वाले में जो ग्रीन आती थी वो वाली MID मिलेगी। अच्छा ये लाइट ना इनने ऑफ करूँ तो आराम से बंद हो रही है, ये बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट लगा मेरे को। ऑन ऑफ में आराम से ऑन हो रही है, आराम से ऑन ऑफ हो रही है। थोड़ा आइस ब्लू अच्छा ट्रीटमेंट दे रखा है। ये जो टच स्क्रीन थोड़ा आफ्टर मार्केट लगा यार इनका, पर कोई नहीं। 4 AC वेंट आ गए। और इंटीरियर की क्वालिटी वाइज ज़्यादा कुछ फ़र्क मेरे को लगा नहीं। पर हाँ थोड़ी देखो जो बैठ के व्यू है ना वो आज भी बरकरार है, मानना पड़ेगा। ये जो व्यू है ये आपको स्कॉर्पियो एन में नहीं मिलेगा। पुरानी स्कॉर्पियो का फ़ैन बेस जो है वो अलग है। और ये महिंद्रा ने अब की बार अच्छा काम करा यार। 700 लॉन्च करी थी, 500 भी इनको कंटिन्यूएशन में रखनी चाहिए थी, अच्छा लगता थोड़ा। ऊपर ही अपना सनग्लास होल्डर आ गया। लाइट जो है बीच में आ गई और एक लाइट थोड़ी पीछे भी है। देखो ये LED ये अच्छी लगती है। इंजन देख लो, शक्ल थोड़ी सी बदल गई है इंजन की, पर इंजन वही है। 2.2 एमओक, 135 या 140 bhp की पावर, 320 का टॉर्क। S और S11 दोनों में सेम इंजन मिलेगा। और अब की बार शायद से इनने माइलेज भी इंक्रीज़ कर दिया, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स भी मिल गए हैं। पावर तो उतनी है, अगर इतनी भारी भरकम गाड़ी भी अगर आपको शहर में 12-13 की माइलेज दे तो कोई ख़राबी नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी इंजन वाइज भी ठीक है यार। ये बंद कर दिया। और अब तो यही थी भाई स्कॉर्पियो क्लासिक। और अब मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देने वाला हूँ, तो वो ज्ञान सुनना ज़रूर। और सारे डाउट अब मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ, तो सुनो। तो भाई अभी आपने स्कॉर्पियो क्लासिक देखी, उसका वॉक अराउंड देखा। और भाई देखो आप लोगों के दिमाग में कई डाउट होंगे कि भाई क्या दाम आ रहा है, कितने मॉडल आ रहे हैं, कैसे कुछ आ रहा है, स्कॉर्पियो एन से कितना फ़र्क है। और जो पिछली अभी तक स्कॉर्पियो आ रही थी वो S9, S7, S11 वाली, उससे कितना फ़र्क है। तो एक बार गाड़ी निकाल के यार आपके डाउट क्लियर करूँ। ये देखो स्कॉर्पियो एन खड़ी, वाइट में बढ़िया नहीं लगती यार, ब्लैक सही है फिर भी। भाई देखो
साफ सीधा पहला सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई मॉडल कितना और दाम कितना है। तो प्राइस अभी तक इनके आए नहीं है। आज क्या तारीख हो गया, 14 तारीख है जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक प्राइस आए नहीं, कह रहे 2-3 दिन में प्राइस भी आ जाएंगे इसके। मॉडल इसके सिर्फ 2 आएंगे, एक आएगा क्लासिक एस और एक आएगा क्लासिक S11। 2 मॉडल यानी बेस और टॉप, बीच का कुछ नहीं है। और दोनों मॉडल के दाम में अगर मैं बताऊं तो कम से कम नहीं तो 4-5 लाख रुपए का फ़र्क है दोनों के दाम में ऑन रोड। और कई लोग सोच रहे थे, कई लोगों के डाउट था कि जो बेस मॉडल है वो अंडर 10 लाख एक शोरूम आएगा। तो भाई बिल्कुल गलत हो आप लोग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 12-12.5 लाख रुपए उसका एक शोरूम आएगा बेस वाला, जो क्लासिक एस वाला मॉडल है, जो कि ऑन रोड जाते जाते करीब हो जाएगी 15-15.5 लाख रुपए की। और जो S11 वाला मॉडल है ये क्लासिक एस का, जो ये स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 वाला जो टॉप वाला मॉडल है, वो ऑन रोड पड़ेगा आपको करीब 18-19, मतलब अंडर 20 लाख, पर 18 से 20 लाख समझ सकते हैं हम। कोई इसमें मतलब परमानेंट प्राइस नहीं बता रहा मैं आपको, कि एकदम कंफर्म करके बता रहा हूँ। 18 से 20 लाख के बीच में इसका S11 वाला पड़ेगा। और जो S वाला मॉडल है वो पड़ेगा आपका 14 से लेके 16 लाख के बीच में। तो करीब 4-5 लाख का जंप है दोनों मॉडलों में। और S11 के मुकाबले में जो अभी तक स्कॉर्पियो आ रही थी उसके मुकाबले में फ़र्क बताऊं मैं तो पहला फ़र्क है भाई इंटीरियर में जो गेयर है वो उसका थोड़ा फ़र्क डाल दिया है। नया वाला जो गेयर आता है अब इनकी महिंद्रा की गाड़ियों में, मैनुअल गाड़ियों में, वो वाला सेम इनने गेयर डाल दिया है। और डिज़ाइन वाइज भाई अपने जो अलॉय व्हील्स हैं उनमें थोड़ा फ़र्क आया है, पर उसका साइज़ मैं बताऊँ सेम अपनी XUV वाला है। 235-65 R 17 इंचज़ के उनमें अलॉय दिए गए हैं। आफ्टर मार्केट चाहे 18 लगा लो, जो थार वाले अलॉय है वो भी उसमें आ सकते हैं, इतना उनका इलाका था मतलब। और थोड़ा बहुत माइनर अपना बम्पर में, फ्रंट बम्पर में चेंजेस है। इंटीरियर के कलर में हल्का सा माइनर सा चेंज है। पहले थोड़ा ग्रेश कलर आता था, बेज कर दिया उनने अंदर से, तो थोड़ी बहुत लग्जरी टच देने की इनने सोची। इनने एक अच्छी चीज़ रखी कि स्कॉर्पियो एन के साथ साथ एक गाड़ी भी कंटिन्यू रखी। और एक चीज़ गलत करी कि इनने सिर्फ 2 मॉडल निकाले, S3 और S11। बाकी ओके, आपके डाउट होंगे कि भाई जो अभी तक स्कॉर्पियो आ रही थी उसका क्या। तो देखो यार, शोरूम टू शोरूम वेरी कर रहा है। उनके पास अभी तक इन ट्रांजिट कई गाड़ियां हैं और शोरूम टू शोरूम फ़र्क पड़ता है। उसका आपको डिस्काउंट पड़ जाएगा करीब 2.5। वो शोरूम का मैं कुछ परमानेंट नहीं बता रहा, कंफर्म नहीं बता रहा, पर शोरूम के हिसाब से 2.5-3 लाख रुपए का आपको पुरानी स्कॉर्पियो पे फ़र्क पड़ जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। डिपेंड्स मॉडल कौन सा है और डिपेंड्स उनके पास अवेलेबिलिटी कौन सी है। एक और डाउट कि जो महिंद्रा की अल्टूरस आती थी G4 उसका क्या हुआ। तो भाइयों ऐसी बात नहीं है, वो डिसकंटिन्यू हो गई है। ये इस डाउट में मत रहना कि वो गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई, डिसकंटिन्यू नहीं हुई है। वो गाड़ी ऑन अपना डिमांड मिल रही है कि ऑर्डर करवा लो, बुक करवा लो, और उसके हिसाब में आपको कुछ दिन में मिल जाएगी। जैसे अभी जिस शोरूम में मैं गया था उनके पास 2 अल्टूरस हैं इन ट्रांजिट, वो 10 दिन में आ जाएंगी। और वो अब 4x4 नहीं रही, 4x2 में आने लगी। उनने नया मॉडल निकाला है एक जिसमें 4x4 वाले सारे फीचर है, पर वो गाड़ी है 4x2 और ऑटोमेटिक तो है ही वो। तो अल्टूरस के भाई ये सीन है। और क्या डाउट रहा, बस यही था कि भाई स्कॉर्पियो पिछली वाली का क्या हुआ, इस वाली में कितना फ़र्क है, इसका दाम कितना है। तो भाई बात फिर से सारी चीज़ संक्षेप में आपको बता दूं। जो ये नई स्कॉर्पियो क्लासिक आई है, 2 मॉडल में आई है, S और S11। S जो है ऑन रोड आपकी पड़ेगी 14 से 16 के बीच में, और जो S11 है वो पड़ेगी आपकी 18 से 20 के बीच में। फ़र्क देख लो, 4-5 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है इंटीरियर में और एक्सटीरियर में। भाई बहुत फ़र्क है S और S11 में। S मैंने देखी नहीं, पर इन फोटोज़ मैंने कहीं देखी। दाम मैंने आपको बता दिया। फ़र्क अभी तक जो स्कॉर्पियो आ रही थी उससे कितना फ़र्क है, थोड़े बहुत कॉस्मेटिक फ़र्क है, इंजन वही है। और हाँ, माइलेज थोड़ी बहुत ज़्यादा शायद हो सकती है, क्योंकि अब की बार वज़न इनने थोड़ा कम करा है गाड़ी का। पहले बिल्ड क्वालिटी कम थी और कम कर दिया होगा। इंजन मेरे ख्याल में जो मैंने इंजन की भी क्लिप बनाई थी, उसमें इंजन का जो डिज़ाइन है ना, जो इंजन की शक्ल अगर बताएं, अपना हुड खोले तो इंजन की शक्ल वैसी हो रखी है जैसे अभी थार आ रही है, XUV 700 आ रही है, स्कॉर्पियो N आ रही है। इंजन थोड़ा वैसा सा है शक्ल में, पर पावर वाइज मेरे ख्याल में वही है अपना 135-140 bhp की पावर, 320 का टॉर्क। और दोनों जो मॉडल है उनमें सेम इंजन आएगा, मैनुअल में ही आएगी, डीजल में ही आएगी, कोई इसमें ऑटोमेटिक वर्जन नहीं है। तो अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक लेने जाओगे शोरूम में, आपको 2 मॉडल मिलेंगे, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है। S और S11 बस। कलर ब्लैक, सिल्वर, रेड, वाइट, मेरे ख्याल में यही 4 कलर हैं इनके। और ब्लैक में तो भाई स्कॉर्पियो की बात ही अलग है, वाइट में हो सकता है क्लासिक वाली ठीक लगे, स्कॉर्पियो है तो बेहद गंदी लगती है अपना वाइट कलर में। अल्टूरस का मैंने आपको बता दिया। हाँ,
अल्टूरस अगर आप बुक कराओगे ना उस पर बहुत भारी डिस्काउंट है। कम से कम ये मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, आप वो लोगे ना 4 लाख का डिस्काउंट है उस गाड़ी पे। तो ऑन रोड अगर आप लोगे वो 4x2 वाला मॉडल मिलेगा, पर उसमें फीचर सारे 4x4 वाले हैं। वो आपको करीब 33 लाख रुपए की मिल जाएगी। वो भी डिपेंड्स अपॉन शोरूम। सारे शोरूम मेरी मानो सारे शोरूम जाके चेक करो और पता लगाओ। तो यही कुछ आपके डाउट रहे होंगे और सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। मैंने भी सारी अपनी चीज़ें पूछ ली थी, जो महिंद्रा के ऑफिशियल्स है, जो सेल्समैन थे उनसे पूछ लिया था। अपने डाउट मैंने क्लियर करे थे। जो आपके डाउट होते हैं वही मेरे डाउट थे। और यही थी कुछ आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक थोड़े बहुत आइडिया दो मेरे को कमेंट्स में क्या क्या करना चाहिए शोरूम में जाके। और ऐसे ही मेरे को प्यार दो, ऐसे ही चैनल को प्यार दो, ऐसे ही मेरी XUV को प्यार दो। इसका भी कुछ करेंगे थोड़े दिनों में। और हाँ, कमेंट करो कौन सी नई गाड़ी ले सकता हूँ मैं। अभी तक मैं भी डाउट में हूँ, क्यों झूठ बोलूँ भाई। मैं खुद डाउट में हूँ कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। पर कमेंट करके आप बताओ कि कौन सी सूट करेगी मेरे को XUV 500 के बाद। और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।